अंकल ने मुझे वो फुटेज दे तो जरूर दी है, लेकिन मैंने नहीं देखा और ना ही देखूंगी। यू रियली वांट टू सी दैट? ऐसा सेम दुपट्टा तो जैसे दीदी के पास है। मेरी प्लेट किसने चेंज की? मैंने। पर क्यों अचानक मेरी जगह? दीदी, पीजी के बाद इस घर में बड़े तो आप हो ना। आपकी जगह यहाँ नहीं, वहां पर है। उम्मीदें और अरमान रोज सिमटने की। बाबा, कौन? मुझे भी एक धागा चाहिए। क्यों? तुमसे भी तुम्हारा कोई दूर चला गया है? हाँ, बहुत दूर। तो तुम दूरियां मिटाना चाहती हो? हाँ, फिर से करीब लाना चाहती हूँ। मेरे मुश्किल कुशा, मेरे मुश्किल कुशा। भाभी तू? नहीं आ सकती। नहीं, तू अचानक से आ गई तो? तो क्या तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कुछ तो बोल। हर वक्त चन्नी के आगे पीछे घूमता रहता है। तो इसमें गलत क्या है? बीवी है मेरी। पता है, अब तुम दोनों का रिश्ता बाकी सारे रिश्तों से ऊपर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू मुझसे कोई रिश्ता ही ना रखे। सब कुछ बदल गया। बदला है, मानती हूँ हालात बदल गए, लेकिन वरिंदर तू तो पूरा ही बदल गया है। मैं तो अभी भी वही हूं ना। लेकिन मैं अब वो वीरेंद्र नहीं रहा। तुझे पहले भी समझाया था, आज फिर समझा। अब मेरी जिंदगी में चन्नी, सिर्फ चन्नी। अब मैं किसी भी गलत रिश्ते का हिस्सा नहीं। गलत रिश्ता? ये सही गलत होता क्या है? और तू कब से सही गलत की समझ रखने लगा है? मानती हूं कि चन्नी का हक तुझ पर पहले है, और वो हक मैं तो क्या कोई भी नहीं छीन सकता, और उसकी तो मैं बात भी नहीं कर रही हूं। पर तू मुझे अपने आप से दूर तो मत कर। प्लीज भाभी, अब जो कुछ भी है यही। दूर करीब जो समझना है समझ लो, लेकिन अब मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना। तू बेगानों की तरह। दीदी, आप तो मधु दीदी के साथ मंदिर गई थी ना? हाँ, गई थी। कोई जरूरी काम था इनसे? हाँ, वो मैं इसके लिए मंदिर से धागा लाई थी, तो सोचा बांधते हुए जाऊं। धागा? कैसा धागा? मुझे कोई धागा वागा नहीं बांधना। देखा, इसने तो मेरी बात ना मानने की जैसे कसम ही खा लिया। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वरिंदर, दीदी कह रही है तो धागा बांध लो ना। अच्छा ठीक है, आप मुझे धागा दो, मैं बांध देती हूँ। ओह, पता है दीदी आपके लिए कितना स्पेशल धागा लाई है? मैंने सुना है, इस धागे को बांधने से ना बांधने वाले का और बनवाने वाले का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। दोनों के बीच कभी भी कोई नहीं आ पाता, और ना ही कोई दूरियां आती हैं, है ना दीदी? हम दोनों को इतने खूबसूरत बंधन में बांधने के लिए
बहुत बहुत थैंक यू। मैं चलती हूँ। दीदी, ये आप। चलिए, ट्रस्ट, मैंने भाभी को यहाँ नहीं बुलाया था। जानती हूँ, आप पर एक बार फिर से भरोसा करके इस रिश्ते की नई शुरुआत की है। मैं अमन को फोन कर देता हूँ, उसे बोल देता हूँ कि कुछ देर के लिए दुकान संभाल ले, फिर चलते। चन्नी ने कमरे को ताला क्यों लगाया? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं रानी बोल रही हूँ। रानी, जस्सी कहाँ है? भाभी तो बाजार गई है सब्जी लेने। आप उनके फोन पे फोन कर लीजिए ना। किया था, पर वो उठा नहीं रही। अच्छा, ठीक है, जब वो आएंगी ना तो मैं उनसे कह दूंगी कि आपको फोन कर ले एक बार। नहीं, जस्सी वापस आए तो उसे कहना कि मैं साइट विजिट पे जा रहा हूँ, वहां सेल कनेक्टिविटी नहीं होगी। क्या 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 नहीं है? वहां नेटवर्क नहीं आएगा, वो मुझे कॉल करेगी तो फोन नहीं लगेगा, इसलिए परेशान ना हो। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं खुद ही फोन कर लूँ। ठीक है भैया, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। ओके, रख रहा हूँ। चन्नी, क्या हुआ? क्या देख रही है? कुछ नहीं, पर आप परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं बाजार गई थी, तब इनके कब 2 मिस कॉल आ गए मुझे पता ही नहीं चला। और कब से इनका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या कहना था इन्हें। घर पर फ़ोन आया था क्या इनका? नहीं नहीं, घर पर तो कोई फोन नहीं आया। एक बार फिर ट्राई कर लो, हो सकता है लग जाए। ट्राई तो कर ही रही हूँ, तो लगे तब ना। दीदी, कल धोबी कपड़े नहीं देके गया ना? देखे गए, बीजी के कमरे में। जा जाके ले ले। चन्नी, कल तू अपने कमरे में ताला लगा के गई थी। मैं ताला लगा के गई थी, ये आपको कैसे पता? आप मेरे कमरे में गए थे क्या? हाँ, तेरे और वरिंदर के कपड़े रखने गई थी, लेकिन ताला देखकर हैरान हो गई। तुझे वरिंदर ने कहा है क्या ताला लगाने के लिए? नहीं तो ये क्यों कहेंगे? मैंने ताला खुद अपनी मर्जी से लगाया था। आज तक इस घर में कमरे को ताला किसी ने नहीं लगाया। तो क्या हुआ? आज तक जो इस घर में होता आया उसे बदला भी तो जा सकता है ना। ताला लगाकर क्या बदलना चाहती है तू? भाई, जो नहीं होना चाहिए था। क्या? दीदी, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे कमरे में जाएं। चन्नी, तू मुझे अपने कमरे में जाने से मना कर रही है। तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ? आप कब तक मेरे और वरिंदर के लिए तकलीफ उठाती रहेंगी? इसमें तकलीफ की क्या बात है? अब क्या मैं इस घर के काम भी नहीं करूं?
घर का काम करने से तो मैं आपको नहीं रोक सकती, पर अपना और अपने पति का काम करने से तो रोक सकती हूँ ना। तुम दोनों पराये थोड़ी हो। हर वरिंदर का काम तो मैं शादी से पहले भी करा। हाँ दीदी, पर अब चीजें पहले जैसी है भी तो नहीं। चन्नी, तू ऐसा क्यों कह रही है? नहीं दीदी, अब से ना तो मैं आपकी कोई बात सुनूंगी और ना ही कोई बात मानूंगी। मेरे कमरे में आपकी एंट्री पर। अब आप इस घर का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। कुछ बातें तन्हा रातों की, जागी सी बंद आँखों की, ना सोए हम न जागे हैं, सुलगी सुलगी बिरहा की अगर वो जाने जिस तन लागे। दीदी, कितना सो के उठना नहीं? रात हो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, 2 बार आई थी जगाने के लिए, पर मन ही नहीं किया कि आपको उठा दूं। लगा पूरी रात जागते हो ना, तो इसीलिए सोने देती हूँ। और अभी भी इतना सोई कि आज रात भी जाग के काटनी पड़ेगी। पर अब कुछ ही महीनों की बात है, फिर आपकी ये नींद से शिकायत भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। बदल तो बहुत कुछ गया है। हाँ, पीजी के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया, पर अब हमें आदत तो डालनी होगी ना। चलिए नीचे वरिंदर आ गए हैं, खाना लगा दिया, ठंडा हो जाएगा। तुम दोनों खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या मन नहीं है? अरे तेरे सामने तो बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी। और वैसे भी तू अब मुझे कौन सा काम करने देती है, तो मुझे भूख कैसे लगेगी? लो जी, अब भूख नहीं लग रही, उसका दोष भी मुझे ही दोगे। जैसी दीदी कह रही थी उन्हें भूख नहीं है। हाँ तो नहीं होगी ना? ऐसे कैसे नहीं है? दोपहर को भी उन्होंने खाना नहीं खाया। जब सविता दीदी और लवली आए थे, उसके बाद वो कमरे में है और तब से सो ही रही हैं, और अब भी कह रहे हैं कि तुम लोग खाना खा लो। आप जाकर बुला लो ना दीदी को, बोल दो आकर खाना खा लें। सन्नी, मैं... हाँ, शायद आपकी बात मान जाए। और वैसे भी अगर वो भूखी रहेंगी तो ना चैन से आप खाना खा पाएंगे और ना ही मैं। और वैसे भी हमने डिसाइड किया था, जो कुछ भी हुआ है उसका असर हम रिश्तों पर नहीं पड़ने देंगे। असर तो पड़ गया है चन्नी, रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ गया। जाकर दीदी को बुला लो, बोल दो खाना ठंडा हो रहा। क्यों आया तू मुझे बुलाने? मेरी चिंता हो रही है या? तो खाना खाने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है। इनके 2 मिस कॉल आके गए थे और कब से इनका फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? डोंट वरी भाभी, हो सकता है भैया के फोन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या फिर फोन आउट ऑफ सर्विस हो। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो मुझे कॉल करते ना, सब ठीक ही होगा। तू चाहती है तो मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। नहीं, तेरे आने से पहले मैं नहीं फोन कर रही थी, पर लग नहीं रहा। चन्नी,
ये क्या कर रही हो? चूड़ा उतार रही हूँ। पर क्यों? चन्नी, बीजी ने तो कहा था कि 1 साल। हाँ, पीजी ने कहा था इसे 1 साल बाद उतारना, क्योंकि नई दुल्हन के चूड़े का लाल रंग उसके आने वाली जिंदगी की खुशियों, नए रिश्तों और उनमें विश्वास का प्रतीक होता है। जब विश्वास गहरा हो जाए तब इस चूड़े को उतार देते हैं। पर जब मुझे नई दुल्हन होने का एहसास ही नहीं हो रहा तो चन्नी प्लीज मत उतारो। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना, मैं अब तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पर इन पर बहुत सी शिकायतों का रंग चढ़ चुका है। जब विश्वास बिखर जाए तो बेमायने बोझ का क्या फायदा। ये ले। चन्नी, तेरा चूड़ा कहाँ है? उतार दिया। पर क्यों? दीदी चुभने लगा था। ये क्या बात है? और वरिंदर, तूने इसे रोका नहीं? मैंने तो मना किया था, लेकिन इसने बात ही नहीं सुनी। चन्नी, क्या हो गया है तुझे? आजकल ना तो मेरी सुनती है ना वरिंदर की, बस अपनी ही मनमानी करती रह रही है। मुझे कह देती, मैं उतरवा देती। आपने तो उतरवाया। मैंने? क्या मतलब? मतलब ये, मैंने उतारा या आपने उतरवाया? बात तो एक ही है ना दीदी। एक तो आजकल मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती। छोड़, ले, इसे पहन ले। सुनी कलाई अच्छी नहीं लगती। नहीं दीदी, मुझे आपकी उतरी हुई चूड़ियां नहीं पहननी। अरे मेरे कहने का मतलब है मुझे चूड़ियां ही नहीं पहननी, बोझ लगती है। भाई मैंने तो कह दिया तुम्हारे वीर जी से कि पुलिस इंस्पेक्टर होंगे आप अपने थाने के, पर घर की इंस्पेक्टर तो मैं ही हूँ। जसी, तेरा ध्यान मेरी बातों में कम और फोन पे ज्यादा है। किसके फोन का इंतजार कर रही है? इनके फोन का। वाह भाई, की गल है। 36 घंटे से इनके फोन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो इंतजार क्यों कर रही है? तू कर ले फोन। नहीं लग रहा ना, कब से ट्राई कर रही हूँ। कमाल है, न फोन लग रहा है न फोन आ रहा है। ये तो टेंशन वाली गल हैगी है। कहीं नरेंद्र जी किसी और के साथ तो बिजी नहीं हो गए उठे? भाभी आप ये क्या कह रहे हो? नरेंद्र जीजा जी ऐसे नहीं है। अरे पता है, लेकिन किसी का भरोसा तो नहीं है ना। अब इसकी सहेली, क्या नाम है उसका, मधु, उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी ना, जब उसे पता चला कि उसके पति का चक्कर कहीं और चल रहा है। और तब पता चला जब पानी सर से ऊपर निकल गया। और दोनों तो एक कार में रहते थे, एक साथ। पर नरेंद्र जी, वो तो इतने सालों से इतनी दूर रह रहे हैं। अब अकेलेपन से तंग आकर उनका मन भी तो किसी ना किसी पे आ सकता है। भाभी प्लीज। नाराज क्यों हो रही है? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। यहाँ चिंता से मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सोच रहा है। तो ठीक है ना, अगर तुझे मजाक पसंद नहीं आया तो ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तेरी भाभी हूं मैं। चन्नी, जस्सी देख मुझसे कैसे बात कर रही है। मेहमानों से ऐसे बात की जाती है? तो घर आए मेहमान को भी पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। जब कोई खुद रिश्तों का मान नहीं रख सकता तो वो किसी से कैसे उम्मीद लगा सकता? जब आप भूल गए कि वो आपकी ननंद है तो वो भी भूल गई कि आप उनकी भाभी हैं। नरेंद्र जीजा जी के बारे में ऐसा कहना तो दूर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो भाभी? चन्नी, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए आज जल्दी कर आया हूं। मैंने सोचा भाभी जाएंगी तो हम लोग कहीं बाहर घूमने चलेंगे। आप मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दीजिए। चन्नी, तुम्हें हो क्या गया है? मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। पर मेरा मन है कि मैं जाऊं। चन्नी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे बिना मैं अकेले घर में। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं, मैं वहां अकेले जाना चाहती हूँ। पर क्यों? क्योंकि यहाँ बेवजह मुस्कुराते मुस्कुराते मैं थक गई हूँ। यहाँ इस माहौल से दूर जाना चाहती हूँ।
भैया से मिलना चाहती हूँ। तुम भैया को सब बता दोगी क्या? नहीं, कुछ नहीं बताऊंगी। और वैसे भी क्या बताऊं कि आप और जस्सी दीदी। चनी प्लीज, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। मैं तो कह रही हूँ आज जाइए तो आज रात रुक जाए यहाँ पे। रुक जाती भाभी, पर घर पर वरिंदर अकेले है ना। वरिंदर अकेला का है वहां पे, और जस्सी है ना वहां पे। और देवर भाभी को थोड़ा अकेले भी रहने दिया कर। नहीं भाभी, मैं नहीं चाहती कि जस्सी दीदी को वरिंदर का कोई भी काम करना पड़े। तेरे ब्याह से पहले कौन ध्यान रखता था उसका? जस्सी तो रखती थी। पर अब तो शादी हो गई है ना, बीवी की जगह कोई और कैसे ले सकता है? तो मैंने कौन सा कह दिया कि तेरी जगह कोई और ले लेगा? तेरी जगह तो तेरी जगह ही है ना। तो क्या है ना, कल करिश्मा का ना डिक्टेशन का टेस्ट है गए, तो वो कह रही थी बुआ अगर मुझे पढ़ा देती है ना तो मेरे टेस्ट में पूरे नंबर आते हैं। तो तू उसे पढ़ा दियो ना। ऐसा कर, वरिंदर को फोन लगा, मुझे पता है वरिंदर मान जाएगा। मैं तब तक ना किचन में खाना देखती हूँ। चल फोन लगा, फोन लगा। हेलो, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। आ जाऊं लेने? नहीं, मत आइए। क्यों? अशोक भैया आ रहे हैं क्या छोड़ने? नहीं, तो फिर तुम घर कैसे आओगी? आज मैं घर नहीं आऊंगी। प्लीज चन्नी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो पूनम भाभी कह रही है कि आज रात को मैं यहीं पर रुक जाऊं तो। नहीं चन्नी, तुम घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। नहीं, मैं आज यहीं रहना चाहती हूँ। सुबह जल्दी घर आ जाना। आप जस्सी दीदी को बता देना कि मैं नहीं आ रही हूँ। क्या चन्नी वही रुकेगी? तू रह लेगा उसके बिना, या आधी रात को उसे लेने चला जाएगा? नहीं, वो सुबह जल्दी आ जाएगी। तुम दोनों के बीच का जो झगड़ा है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ ना? तो कितने सवाल करती है? ठीक है बाबा, नहीं पूछती सवाल। मैं खाना लगा रही हूँ, तू फ्रेश हो जा। इनके फोन की वजह से 2 दिन से मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया। यार हेलो। हेलो चन्नी, तुमने कॉल किया था? नहीं तो। पर मेरे पास तो तुम्हारी अभी कॉल आई थी। हाँ, वो बच्चों ने गलती से डायल कर दिया होगा। चन्नी भाभी को हमारा भी नमस्ते बोलिए भाई। ओए, हमारा भी। वो अमन और हैप्पी नमस्ते कह रहे हैं। आप है कहाँ पर? चन्नी, तुम घर पे नहीं थी और तुमने मुझे फगवाड़ा आने से भी मना कर दिया था, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लिया। तुम भी मुझे मिस कर रही हो? गुड नाइट। जस्सी दीदी, इतनी रात को फोन कैसे किया? वरिंदर वहां आया है क्या? नहीं तो, वो कह रहे थे कि लेने आ जाता हूँ, पर मैंने ही मना कर दिया। देख तो, मैं उसका खाने पर इंतजार कर रही हूँ और वो बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया। उसका फोन भी ट्राई कर रही हूँ लेकिन उठा ही नहीं रहा है वो। रिलैक्स दीदी, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना लिया। फ्रेंड्स के साथ? तुझे कैसे पता? उनका फोन आया था, उन्होंने ही बताया। कह रहे थे कि तुम घर पर नहीं हो तो मेरा मन नहीं लग रहा है। लगता है उन्हें आने में टाइम लग जाएगा। आप उनका इंतजार मत करना, खाना खा के सो जाओ। बाय। आ गया। आ गया घर। हैप्पी लव यू यार। भाभी वो आज थोड़ी ज्यादा हो गई, तो बाइक इसकी वहीं लगा दी मैंने। वो तो दिख ही रहा है। चल तू जा, मैं संभालूंगा। हैप्पी, हाँ, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। आई लव यू ब्रदर। लव यू। लो भाभी संभालो। चल हैप्पी,
हाँ गुड नाइट। गुड। भाभी पक्का संभाल लोगे ना? हाँ हाँ, तो दरवाजा बंद कर हाँ दे। ठीक है भाभी। संभाल के। What? You are the best. You are the best. चन्नी, तुम सही हो, मैं गलत। हाँ पता है चन्नी सही है और तू ही गलत है। चल। अभी तू मैं चला जाऊंगा। कैसे चला जाएगा? चला तो जा नहीं रहा है। मैं चला जाऊंगा। वरिंदर क्या हो गया तुझे? वरिंदर तू गिर जाएगा। मैं गिरूंगा। वरिंदर! तू जा यहाँ से। गाना मैं चला जाऊंगा, तू जा यहाँ से। पागल हो गया क्या? चल। ये मेरी कसम। चन्नी ताला लगाकर मुझे कहती है कि मेरी एंट्री इस कमरे में बैन है और तूने भी तेरी कसम देकर मुझे इस कमरे में आने से रोक दिया। कसम कसम कसम, हाँ दी थी कसम, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू मेरे साथ कमरे में आए। बस कर वरिंदर। तुझे क्या लगा कल रात मैंने तुझे सहारा इसलिए दिया क्योंकि मैं तू मेरे बारे में यही सोच सकता है। माना हम दोनों के बीच जरूरत का रिश्ता है। मुझे एक बात बता, क्या उसके अलावा हमारे बीच और कोई रिश्ता ही नहीं है? अकेलापन मुझे भी खलता है। मुझे भी लगता है कि मैं अपनी दिल की बात किसी से जाके करूं। बीजे के जाने के बाद इस घर में जो खालीपन भर गया है, उससे कभी कभी मैं डर जाती हूँ। एक औरत की सिर्फ तन की जरूरत नहीं होती, उसकी मन की भी जरूरत होती है। उसे एक दोस्त की भी जरूरत होती है। और हमारे बीच जो जरूरत का रिश्ता बन गया था ना, वो मेरी शादी के 2 साल बाद बना। लेकिन उससे पहले तो मुझे तेरी परवाह थी ना। बोल, मैंने आज तक जो बीची खेली वो खुशी से, अपना समझ कर की। चन्नी के लिए भी मैं जो भी कुछ करती हूँ वो खुशी से अपना समझ के करती हूँ, ना कि दिखावे के लिए। और तेरे लिए भी जो कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, ना कि दिखावे के लिए और ना ही सिर्फ जरूरत के रिश्ते के लिए। ये चाय यहाँ कैसे? आज रानी जल्दी आ गई थी? नहीं, जस्सी भाभी लेके आई। जस्सी दीदी फिर हमारे कमरे में आई थी? हाँ चन्नी, लेकिन मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आई थी। आपने आने दिया तभी तो वो यहाँ पे इस कमरे में। क्या बात कर रही हो चन्नी? मैं सो के उठा तो वो चाय लेके आ चुकी थी, तो क्या उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता? जिसे जिंदगी में जगह दे दी उसे कमरे से कैसे निकालते? हमारी आंखों में जो ये शक है वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो साफ साफ कह भी दो कि तुम मुझ पे यकीन करना ही नहीं चाहती। मुझ पर भरोसा करो चन्नी, वरना इस तरह से एक दूसरे के साथ घुट घुट के नाखुश रह के जीने का कोई मतलब नहीं। फटाफट ना तुम सब नाश्ता खत्म कर लो। जिस काम के लिए आए ना वो काम भी तो करना है। क्या काम चाची जी? और इस खोते की शादी का कार्ड जो पसंद करना है। वैसे चाची जी, कार्ड के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जलंधर में तो और भी अच्छे अच्छे कार्ड बन जाते। और जी, पर जस्सी भाभी नहीं है ना वहाँ। मतलब वरिंदर की शादी का कार्ड तूने पसंद किया था ना, तो इस खोते की शादी का कार्ड भी तू ही पसंद करेगी। और वैसे भी मुझे कोई काम आता ही कहाँ है। वरिंदर की शादी का काम सारा का सारा तूने संभाला था, अब पप्पू की शादी का सारा काम तू संभालेगी। क्यों नहीं चाची जी, जब रिश्ता करवाया है तो इसकी शादी की सारी जिम्मेदारियां भी मैं संभाल लूंगी। तो ठीक है, कार्ड का काम खत्म करके ना हम वहीं से जलंधर निकल जाएंगे। जलंधर? क्यों? और ज्वेलर के पास जाना है, कपड़े पसंद करने हैं, और इन सब चीजों में वक्त तो लगता ही है ना। तू ऐसा करना, 1-2 दिन के कपड़े ले लेना अपने साथ।
तेरे से सलाह कर करके तो सारे काम करूंगी ना पुत्र। वरिंदर, मैं जाऊं? हाँ दीदी, आप निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। अभी तक नाराज है? कुछ कहेंगे नहीं? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर तुम सुनना ही नहीं चाहते। सॉरी, मुझे सुबह आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए था। सुबह आप मुझसे नाराज हुए ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सारा दिन आपके बारे में ही सोच रही थी। मैं भी पूरे दिन यही सोच रहा था कि घर आ जाऊं, पर तो आ जाते ना, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। I love you so much. I love you so much. पता है कब से इस पल का इंतजार था मुझे। मेरी जिंदगी का भी सबसे खूबसूरत पल है। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से खिल उठी हूँ। फिर से जीना चाहता हूँ। आपसे कुछ मांगू? मुझे हमारे बिस्तर के सिलवटों का हक दे दीजिए। बस चाहती हूँ जो मेरा है सिर्फ मेरा ही रहे। ये लो, चाय रेडी है। टेस्ट करके बताओ कैसी बनी। बहुत अच्छी है ना? मैं तो कह ही रहा था, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं था मुझ पर कि मैं। सन्नी, आई होप जो शुरुआत हम लोगों ने की है वो शुरुआत की है, पर रिश्ते में जो दरार आई है उसे भरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। इतने बड़े तूफान से गुजरी हूँ, संभलते संभलते ही संभलूंगी। सन्नी, मैंने प्रॉमिस किया है ना कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं भी सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर जैसे मैं किसी को देखती हूँ मुझे सब कुछ याद आ जाता है। क्या हम अपना अलग घर बसा सकते हैं? आपने भी यही सोचा था ना? हम फगवाड़ा में, जालंधर में कहीं भी एक छोटी सी दुकान ले लेते हैं, यहां से दूर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहां मुझे आपके बीते हुए कल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सन्नी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, लेकिन हमें भैया के आने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर कुछ महीनों की ही तो बात है। बात कुछ महीनों की नहीं है, हमारे रिश्ते की है। नो चन्नी, पर मेरा कनाडा का वीजा लग गया है। सच? रानी, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की? भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी होली दिवाली सब आज ही हो गई है। इन्होंने कहा है जल्दी मेरी टिकट भेज देंगे और फिर मैं सीधी कनाडा। पर नया देश, नई जगह, तेरा दिल लग जाएगा। भाभी, मेरा दिल तो पहले से ही वहां है। वैसे भी जहाँ मेरे पति होंगे वही मेरी दुनिया। एक बात कहूँ भाभी, शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि अपने पति से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। पता नहीं जस्सी भाभी कैसे दूर रह लेती है नरेंद्र भैया से। हेलो, नमस्ते जीजा जी। कैसी हो चन्नी? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई एम फाइन। अच्छा, जस्सी कहाँ है? जैसी दीदी चाची जी के साथ जालंधर गई हैं। पप्पू भैया की शादी की कोई शॉपिंग करनी थी। चलो, अच्छा है। ये सुन के अच्छा लगा कि जस्सी कहीं बाहर गई है। वैसे जस्सी सबसे ज्यादा खुश अपने घर में, अपने घर के लोगों के साथ ही होती है। जीजा जी, खुश होने में
और खुश होने का दिखावा करने में फर्क होता। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति के बिना पूरी तरह खुश हो ही नहीं सकती। तुम्हें जसी ने कुछ कहा? नहीं, कहाँ आदत है उन्हें कोई शिकायत करने की। मैं तो अपने दिल से कह रही हूँ। जीजा जी एक बात बताइए, आपको इतने साल हो गए शारजा गए हुए, आप आज तक एक बार भी दीदी को अपने साथ नहीं लेकर गए? चन्नी, सोचा तो कई बार, मगर यहाँ अपनी कॉम्प्लिकेशंस थी और फिर वहाँ वरिंदर, पीजी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट वाज़न्ट दैट इजी। इजी तो नहीं था, और जस्सी दीदी ने भी कभी जिद नहीं की, और आपने भी कभी कोशिश नहीं की ना? हाँ, शायद बीजी की डेथ के बाद जसी ने जिद की थी, शायद बहुत घबरा सी गई थी, पर तब हालात नहीं थे। हाँ, पर उनका भी तो दिल करता होगा ना कि वो जगह देखें जहाँ आप रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, किन लोगों से मिलते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, जस्सी दीदी को आप अपने पास बुला लीजिए। पहले तो आपको बीजी की चिंता रहती थी ना, पर अब तो बीजी चले गए हैं। और बात रही वरिंदर की, उनके लिए तो मैं यहाँ पर हूँ ना। सो तो है। जस्सी दीदी तो आपको कभी भी नहीं बताएंगी, और जीजा जी मैं भी आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर बीजी के जाने के बाद दीदी बहुत अकेली सी हो गई है, घबरा सी गई है। अच्छा बाबा, मैं ट्राई करता हूँ। मेरी बात सुनने के लिए थैंक्स। अरे थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुमने जस्सी की खुशी का इतना ख्याल जो रखा। नहीं, अपनी खुशियों का ख्याल है। जस्सी दीदी वहां पे आपके पास आएंगी, आपके पास रहेंगी, मुझसे ज्यादा और खुशी किसे होगी? मैं डेफिनेटली कुछ ट्राई करता हूँ। इनफैक्ट ट्राई नहीं, कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। थैंक्स जीजा जी। थैंक यू चन्नी। किस बात के लिए? तूने इनसे बात की उसके लिए। आपकी भी जीजा जी से बात हो गई? तेरा फोन रखते ही इन्होंने मुझे फोन किया और सारी बातें बताई। चन्नी, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ मैं। और एक पत्नी अपने पति से दूर रहकर कैसे खुश रह सकती है दीदी? अकेला इंसान खुश रहने की वजह और बहाने ढूंढ ही लेता है। दीदी, एक बात पूछूं आपसे? पूछना। आप नरेंद्र जीजा जी से प्यार नहीं करते ना? ये कैसा सवाल है, और तू ये क्यों पूछ रही है? क्योंकि जो बात आज मैंने जीजा जी से कही, आपने कभी क्यों नहीं कही? जिद क्यों नहीं की उनके साथ रहने की? यहाँ पर आप सबका इतना ख्याल रखते हो, कभी उनका ख्याल नहीं आया? वो कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे? किसने कहा कि मुझे उनका ख्याल नहीं आता? हर पल आता है। जब मैं यहाँ खाना खाती हूँ तो पहले निवाले पर ही उनकी याद आती है। सोचती हूँ उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, और खाया होगा तो क्या खाया होगा, कैसे मैनेज करते होंगे जब वो वहां अपनों से दूर रहकर कोई शिकायत नहीं करते, तो मैं यहाँ अपने घर में तुम सबके साथ रहकर शिकायत कैसे करूं? चन्नी, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो नहीं चाहती कि मेरी वजह से इन्हें कोई परेशानी हो। पत्नी अगर पति पर हक जमाए तो उसे परेशान करना नहीं कहते। अरे पति पत्नी के रिश्ते में हक जमाने की बात आए ही क्यों? और आजकल मुझे तेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात मैं समझ गई कि मैंने अपनी बहन को देवरानी बनाकर कोई गलती नहीं की। चन्नी, इतना प्यार करेगी मुझसे तो मैं शारजा कैसे जा पाऊंगी? अगर मैं आपसे कहूं मैं आपसे प्यार नहीं नफरत करती हूँ तो?
मेरी नफरत तो आपको शारजा जाने से नहीं रोक पाएगी ना दीदी। अरे मैं तो आपको एक खुशखबरी देना ही भूल गई। कौन सी? रानी का कनाडा का वीजा लग गया। सच? हाँ। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुश होगी ना वो। अच्छा जी, तो आप चन्नी के कहने पर मुझे वहां बुला रहे हैं? नहीं, मैं तो कब से ये चाह रहा था, मगर कुछ कर नहीं पाया। काश ये सब कुछ बहुत पहले हुआ होता, तो जिंदगी आदत और जरूरत में ना बढ़ती। अब तू खुश है तो मैं खुश कैसे नहीं होऊंगा? अब तुझे मुझे इग्नोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने कमरे को ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी कसम देकर मुझे अपने कमरे में आने से रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर गलती से मैं तेरे कमरे में आ भी गई तो मेरी नियत पर शक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज भाभी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? जो भी हुआ उसे भूल जा। अब तो खुशी खुशी वहां जा रही है ना। नौ दिनों में कितना कुछ बदल गया है ना। आप अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहे हो और मैं अपनी जिंदगी के। चन्नी, तूने तो अपनी जिंदगी का खालीपन देखा नहीं, और भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो भी। लेकिन मैंने तो अपने खालीपन को झेला है। बस दीदी, अकेलेपन की बात बंद करो, अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो। इधर आपका टिकट और वीजा आएगा और उधर हम आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। चन्नी, तुझे कितनी जल्दी है ना मुझे वहां भेजने की। जिस बात से खुशी और सुख मिले उस बात में देरी क्यों करनी। कहीं चन्नी को हम दोनों पर शक तो नहीं हुआ है ना? कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कसम खा के कह कि तू जो भी कह रहा है सच कह रहा है। अगर तूने मेरी झूठी कसम खाई ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तेरी कसम। प्लीज इन्हें कुछ भी मत बता। चन्नी, तुझे जो सजा देनी है ना मुझे दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं नरेंद्र जीजा जी को अभी फोन करूंगी और अभी फुटेज भेजूंगी। चन्नी, चन्नी।